नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कमाल की तकनीक पर बात करते हैं जो खेती के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। तो चलिए सीधे इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा मई के उस महीने की कल्पना कीजिए। कड़कड़ाती धूप, तपती हुई जमीन, खेत की मिट्टी सूखकर एकदम पत्थर जैसी पपड़ीदार हो जाती है ना। अब ऐसे में एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। जब अचानक से दक्षिण पश्चिम मानसून की बहारी बारिश होती है तो ये सूखी और सख्त जमीन उस पानी को सह कैसे पाती है, और उससे भी जरूरी बात, उस अनमोल पानी को अपने अंदर सोख कैसे पाती है। सच कहूँ तो इसका जवाब उस खास तैयारी में छिपा है जो आसमान से बारिश की पहली बूंद गिरने से भी बहुत पहले शुरू कर दी जाती है। और यही एंट्री होती है समर प्लाउइंग यानी ग्रीष्मकालीन जुताई की। आसान भाषा में कहें तो गर्मियों के दौरान इंटरकल्टिवेटर, रिजर्व और हल जैसी भारी मशीनों का इस्तेमाल करके ढलान की उल्टी दिशा में खेत की जुताई करना। देखिए, ये कोई रोजमर्रा वाली आम जुताई बिल्कुल नहीं है। ये ऑफ सीजन में किया जाने वाला एक बहुत ही भारी भरकम और सोच समझकर किया गया काम है। इसका सीधा सा मकसद होता है उस कठोर चट्टान जैसी पपड़ी को तोड़कर खोलना जो महीनों की तेज धूप ने जमीन पर बना दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आम जुताई से अलग कैसे है, तो चलिए दोनों में फर्क देखते हैं। आमतौर पर जब हम खेत जोतते हैं तो गहराई मुश्किल से 20 सेंटीमीटर तक ही जाती है। मतलब आप इससे जमीन की सतह को सिर्फ खुरचना कह सकते हैं। लेकिन समर प्लॉइंग ये पूरे तरह से एक अलग ही लेवल का काम है। इसमें 50 सेंटीमीटर से भी ज्यादा गहराई तक जाया जाता है। ये सिर्फ ऊपर ऊपर का काम नहीं है, बल्कि जमीन के अंदर तक जाकर उसकी पूरी बनावट को बदल देने वाली एक बहुत ही पावरफुल प्रक्रिया है। जी हाँ, पूरे 50 सेंटीमीटर। इस नंबर को ध्यान में रखिएगा। मिट्टी के इतने गहरे स्तर तक जाना ही इस पूरी तकनीक की जान है। देखिए, जब हल 50 सेंटीमीटर नीचे तक जमीन को चीरता है तभी जाकर मिट्टी सही मायने में रिचार्ज होने के लिए तैयार हो पाती है। मई के महीने में जब मानसून से पहले की हल्की फुल्की बारिश होती है ना, तो ये 50 सेंटीमीटर की गहरी जुताई ही इस बात की गारंटी देती है कि मिट्टी बारिश की एक एक बूंद को स्पंज की तरह सोख ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया काम कैसे करती है। ये सिर्फ एक बार हल चलाकर छोड़ देने वाला काम नहीं है, बल्कि स्टेप बाय स्टेप चलने वाला प्रोसेस है। सबसे पहले एक गहरी जुताई की जाती है, फिर मानसून आने से ठीक पहले दूसरी जुताई होती है, और आखिर में तीसरी जुताई करके मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना दिया जाता है और क्यारियां तैयार की जाती हैं। वैसे शोध में ये भी बताया गया है कि आपको खेत में कितनी बार हल चलाना है, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके खेत में खरपतवार यानी जंगली घास की समस्या कितनी ज्यादा है। अब यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात है। इस पूरे प्रोसेस में टाइमिंग यानी समय का बहुत बड़ा खेल है। शुरुआत की जो 2 जुताइयां होती हैं उनके बीच कम से कम 15 से 20 दिन का गैप रखा जाता है। अब आप कहेंगे इतना इंतजार क्यों? तो भाई, ये 15-20 दिन का इंतजार कोई खाली बैठने का समय नहीं है। ये गैप इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी दौरान मिट्टी के अंदर बड़े कमाल के बदलाव हो रहे होते हैं। इस समय में मिट्टी को हवा और धूप का पूरा फायदा मिलता है, जिससे वो अगली जुताई के लिए एकदम परफेक्ट रूप से तैयार हो जाती है। और आपको पता है इस गैप का सबसे बड़ा फायदा क्या है? प्राकृतिक तरीके से कीटाणु शोधन यानी मिट्टी का डिसइंफेक्शन। जब 50 सेंटीमीटर गहरी जुताई होती है तो जमीन के बहुत नीचे की मिट्टी पलटकर ऊपर आ जाती है। जाहिर है इसके साथ साथ वो सारे कीड़े, उनके अंडे और बीमारियां फैलाने वाले तत्व भी ऊपर सतह पर आ जाते हैं जो अब तक नीचे छिपे हुए थे। फिर जब गर्मियों की वो चिलचिलाती धूप सीधे उन पर पड़ती है तो समझ लीजिए कि बिना किसी केमिकल के ही पूरे खेत की एकदम नेचुरल तरीके से सफाई हो जाती है ना कमाल की बात? तो कुल मिलाकर मिट्टी को इस तरह गहराई से पलटने से हमें 7 बड़े और शानदार फायदे मिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। पहला, ये जमीन में नमी को बचा कर रखता है। दूसरा, मिट्टी में हवा का आना जाना यानी एरेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। तीसरा, जैसा कि हमने देखा, ये कीड़ों को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करता है। चौथा, ये जिद्दी खरपतवार को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। पांचवा, ये गन्ने जैसी लंबी अवधि वाली फसलों को सुरक्षित रखता है। छठा फायदा ये है कि ये पुरानी फसलों के छोड़े हुए रासायनिक अवशेषों को तोड़ देता है। और सातवां, सबसे अहम फायदा, इन सब के चलते आपको मिलती है एक बहुत ही शानदार और बम्पर पैदावार। अब जरा सोचिए, मई के महीने में इतनी कड़ी धूप और इतनी मेहनत करने का अल्टीमेट गोल क्या है? इसका सबसे बड़ा इनाम हमें तब मिलता है जब मानसून की पहली बारिश जमीन पर गिरती है। याद है ना, तीसरी जुताई में कल्टीवेटर से मिट्टी को एकदम बारीक करके क्यारियां तैयार कर ली गई थी। अब जैसे ही पहली बारिश होती है,
किसान को एक पल भी बर्बाद नहीं करना पड़ता। उसका खेत बीज बोने के लिए 100% तैयार रहता है। इसका सीधा मतलब है कि बारिश के पानी की एक एक बूंद का पूरा इस्तेमाल होता है बिना किसी बर्बादी के।